नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो जो स्टूडेंट सीजी टेट के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं जानते उनके लिए न्यू अपडेट आया है। जो छत्तीसगढ़ सीजी टेट सिलेबस न्यू अपडेट किया गया है, जो कि सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता के लिए जो सीजी टेट से संबंधित न्यू पैटर्न लॉन्च किया गया है, जो परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि सीजी टेट सिलेबस है, जो सीजी टेट सिलेबस है, वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाले सीजी टेट छत्तीसगढ़ टीच के लिए है, जो उन सभी उम्मीदवारों के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो कि छत्तीसगढ़ के शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। इस परीक्षा को पास किए बिना आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, और यह परीक्षा राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक पद एवं नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करती है। यह पोस्ट जो है आपको सीजी टेट सिलेबस 2026 एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी जानकारी प्रदान करती है, जिससे आप अपनी परीक्षा को सही दिशा के रूप में देख सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते चलते हैं। जो टेबल है इसका, जो सिलेबस टेबल है, इसके बारे में आपको बताते चलते हैं। जो है आयोजन कौन कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा व्यावसायिक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। जो परीक्षा का नाम है वह छत्तीसगढ़ टेट यानी कि सीजी टेट से संबंधित है, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है। और परीक्षा मोड है जो कि ऑफलाइन यानी कि OMR के द्वारा आधारित होगा। ठीक है। जो स्तर है, पेपर का स्तर जो है, यानी कि पेपर का स्तर जो है कक्षा पहली से 5वीं तक रहेगा, और जो दूसरा पेपर रहेगा वो 6वीं से 8वीं तक का रहेगा। और जो कुल प्रश्न है उनका 300 प्रश्न रहेगा, और कुल अंक जो है यानी कि 150 प्रश्न रहेगा, और जो अंक है 150 अंक मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न पर एक अंक निर्धारित रहेगा। ठीक है। जो है नकारात्मक अंकन यानी कि नहीं रहेगा, नो यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और प्रमाण पत्र की वैधता यानी कि आजीवन यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा, जो प्रमाण पत्र की वैधता रहेगा। और जो योग्यता है, इसमें योग्यता जो है 12वीं पास और 50% रहना चाहिए, और बीएड और डीएड रहना चाहिए। जो है आप सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में उसको बता देते हैं। जो डेट आया है इसका इम्पोर्टेंट डेट जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जो कि आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है 13/11/2025 को आरंभ किया गया था। ठीक है। जो अंतिम तिथि है वह 8/12 यानी कि 2025 को सोमवार को इसका शाम के 5 बजे तक लास्ट डेट था। और जो त्रुटि सुधार यानी कि इसका जो गलती सुधार वाला है वह आपका 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक था, जो कि शाम के 5 बजे तक। जो परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह 1/2/2026 यानी कि रविवार के दिन है। और प्रथम पाली यानी कि 1/2/2026 में 9 बजे से प्रारंभ होकर आपका 12 बजे तक जाएगा। और द्वितीय पाली जो है, दूसरा पेपर, वह 1 बजे से लेकर 3 से लेकर 5:45 तक रहेगा। जो सीजीटीटी जो यानी कि जो परीक्षा शिक्षक के शामिल हैं वो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक, और उच्च यानी कि प्राथमिकता के लिए 6वीं से लेकर 8वीं तक स्तरों के लिए अलग अलग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित हो गई है। जो है प्राथमिक स्तर यानी कि जो पहला पेपर होगा वह 5वीं यानी कि पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक अध्यापिका के लिए रहेगा। यह उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। जो है इसमें से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो ये है न्यूनतम, जैसे कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ हाई सेकेंडरी या उससे सम कक्षा पर प्रारंभिक शिक्षा इस तरह के 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है, वे प्रवेश के लिए यानी कि अध्ययन को उत्तीर्ण होगा। और न्यूनतम जो 45 अंकों पर हाई सेकेंडरी या प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा रहेगा, जो NCTE के रहेगा। और जो न्यूनतम रहेगा वह न्यूनतम हाई सेकेंडरी जो कि शिक्षक के लिए रहेगा। फिर आप देख सकते हो जो है न्यूनतम रहेगा। फिर न्यूनतम शिक्षा जो है शिक्षक के लिए रहेगा 2 वर्षीय डिप्लोमा सभी में रहेगा, स्नातक रहेगा। फिर जो है 6वीं से लेकर 8वीं तक अध्ययन करने हेतु उनके लिए से लेकर 8वीं तक के लिए रहेगा, जो उनको भी 2 वर्ष का डिप्लोमा रहेगा। ठीक है। और 50 अंक निर्धारित रहेगा, जो 50 जैसे कि शिक्षा शास्त्र के लिए 2 वर्षीय स्नातक बीएड रहेगा, उनके लिए अध्ययन रहेगा। ठीक है। फिर 45 अंकों के लिए जो है फिर बीएड डीएड वाला रहेगा, न्यूनतम 50 वर्ष यानी कि 50% है, सॉरी। फिर जो है आरक्षित श्रेणी के लिए छूट रहेगा,
यानी कि जो छूट रहेगा जो ST SC OBC के लिए रहता है, ST SC OBC के लिए नॉन क्रीमियल जैसे विशेष रूप का दिव्यांगों के उम्मीदवारों के लिए 5% तक की छूट दी जाएगी। और जो है यानी कि NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शास्त्रों को डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम की मान्यता होगा। ठीक है, 6 माह तक का विशेष यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। जो BEd DEd वाले हैं, BEd DEd वालों को यानी कि 6 माह तक की विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। फिर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते चलते हैं। जो कि एग्ज़ाम पैटर्न है वो CGTET के नकारात्मक अंकन नहीं रहेगा। ठीक है, जो पेपर रहेगा सफल होने के लिए परीक्षा पैटर्न की स्पष्टता यानी कि समझ होना बहुत ज़रूरी है। जो परीक्षा है 2 स्तर पर होगा। आप जानते हो जो पहला स्तर रहेगा वो पहली से लेकर 5वीं तक रहेगा, और जो दूसरा स्तर रहेगा वह 6वीं से लेकर 8वीं तक रहेगा। ठीक है, और जो पेपर रहेगा, पेपर सिलेबस जो है आपको बता देते हैं। जो है पेपर पहला है, जो पेपर पहला में आपका जो है बाल विकास का 3 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 अंक रहेगा। हिंदी रहेगा 30 नंबर का, इंग्लिश रहेगा 30 नंबर का, गणित रहेगा 30 नंबर का, और पर्यावरण अध्ययन रहेगा 30 नंबर का। जो टोटल मार्क है वो आपका 150 नंबर का रहेगा और उतने ही आपको अंक मिलेंगे। फिर पेपर जो 2 है, दूसरा पेपर रहेगा जो 6वीं से लेकर जो 8वीं तक रहेगा, उसमें भी आपका जो है बाल विकास का रहेगा, हिंदी का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, गणित विज्ञान शिक्षा के हेतु रहेगा, और सामाजिक शिक्षा से संबंधित 60 क्वेश्चन होंगे। जो टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर आपका जो है यानी कि मार्क ऑफ द क्वालिटी यानी कि CGTET सिलेबस के बारे में जो सामान्य अध्ययन है, जैसे कि न्यूनतम 150 अंक का रहेगा, और इसमें से जो सामान्य वर्ग है यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को 60% न्यूनतम यानी कि 60% यानी कि उनका प्लस रहना चाहिए, यानी कि 90 अंक आना चाहिए। जो ST SC OBC के लिए 50 अंक यानी कि 75 अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जो 150 में जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 90 अंक लाना है, और जो ST SC OBC वाले हैं उनके लिए 75 नंबर लाना अनिवार्य है। फिर आपको जो है 50 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, जो तैयारी के महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें जो है आपका यानी कि परीक्षा क्रैक करने के लिए केवल सिलेबस जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही रणनीति अपनाना जरूरी है। जैसे कि पढ़ाकू लोगों का फोकस रहेगा, चाहे वह गणित हो, हिंदी हो या सामाजिक विज्ञान हो, हर विषय पर 10 से 15 अंक केवल शिक्षक शास्त्र पढ़ाकू के होते हैं। इन सिद्धांतों पर शिक्षणविदताओं को रटने के बजाय इन्हें समझकर पढ़े। फिर आप जो है NCERT बुकों का अध्ययन कर सकते हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक NCERT किताबें जो है CGTET के लिए सबसे उपयोगी यानी कि आधार है। विशेषकर जो भाषा है, गणित है, सामाजिक है, उनके लिए बहुत ही। जो छत्तीसगढ़ का ज्ञान है जो पेपर दूसरा में रहेगा, जो सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य रहेगा, जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जैसे कि इसमें इतिहास, भूगोल और जो सांस्कृतिक और गेम से रिलेटेड साबित होगा। पिछले वर्षों में जो CG व्यापम के द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों पर आपको बेहतर अंदाजा रहना चाहिए। और जो अध्ययन योजना है, जो अध्ययन के लिए छोटे छोटे हिस्सों को बांट कर 3 और सप्ताह के अनुसार टेबल बनाकर तैयार करें, और मॉक टेस्ट देते ही रहे। और इसके बारे में जो PDF है जो आपको हम बताते चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो PDF है यानी कि पेपर 1 का जो पेपर 1 है, पेपर का जो लिंक है वो हमारे YouTube के नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको जो इम्पॉर्टेंट लिंक्स जो है यहाँ पर आकर ये जो यानी कि डाउनलोड नोटिफिकेशन जो PDF है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो परीक्षा है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो सिलेबस PDF है तो आप यहाँ से डायरेक्ट आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाकर यह सभी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।